हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि बेटा बीच में भी हम एक क्लास नहीं ले पाए थे, कुछ इधर मौसम की खराबी की वजह से, मौसम की गड़बड़ी की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया था, मोबाइल डिस्चार्ज हो गई थी और फिर जो है इंटरनेट सही नहीं था ना, सब रीजन से हो गया। कुछ लोग का मैसेज भी है, सर थोड़ा सा पढ़ाते रहे स्पीडली, तो परेशान बिल्कुल ना हो। जून लास्ट के पहले एग्ज़ाम नहीं होना है, ये श्योर है, और तब तक मैं कोर्स कवर करूँगा, ये हमारा अपना मानना है। या अगर बीच में भी होता है मैं कवर करूँगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस हाँ जितना हम पढ़ाएं उतना आप लोग पूरी से पूरी प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस में कमी करते हैं तो भाई वो आपकी जिम्मेदारी है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बताया हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप हमारे पास भेजे भी तो नहीं, अगर आप भेजेंगे तभी तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस सारी जिम्मेदारी आपकी है, बट हमारा क्लास देना, क्लास को आप अटेंड करिए, सभी लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्लास के विषय में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करने पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास में हम जैसे शुरू किए थे घातांक की अवधारणा। क्या शुरू किए गए थे बेटा? घातांक की अवधारणा। घातांक की अवधारणा मतलब घातांक होता क्या है इसके विषय में बताया था, और घातांक के नियम के विषय में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास में घातांक के नियम, एक नियम बता दिए थे। पहला नियम क्या था? जब घातांक रूपी संख्या की आधार समान हो तो गुणा की सिचुएशन में घाती आपस में जुड़ जाती है, ठीक। ये पहला नियम बता दिया गया था और इस पर मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन आपको दिया भी गया था, आप लोग लगाए भी। चलिए लिखेंगे सेकंड नियम। दूसरा नियम लिखेंगे नियम 2। दूसरा नियम क्या कहता है? जैसे मैंने पहला बताया, आधार समान होने पर गुणा की कंडीशंस में, गुणा की स्थिति में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन यहीं पर अगर भाग की स्थिति हो तब क्या होगा, इसको जरा देखिएगा। तो भाग की सिचुएशन में उल्टा होगा। जैसे लिख लेंगे नियम लिखेंगे, यदि आधार बराबर हो तो भाग की स्थिति में घातें आपस में घट जाती हैं, ठीक है। यदि आधार बराबर हो तो भाग की स्थिति में घातें आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं, लेकिन गुणा की स्थिति में क्या होती थी? जुड़ जाती थी। यही इतना अंतर है दोनों में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे अगर मान लो लिखा गया है a भाग a, है ना, यहाँ बीच में भाग है ना, यहाँ मान लो यम है, यहाँ यन है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया जाए, जैसे a की पावर यम है और a की पावर यन है, तो आधार तो बराबर है ना, a बराबर है, तो a की पावर क्या होगा? आधार तो वही रहेगा, लेकिन घात आपस में क्या होगी? घट जाएगी, मतलब यम माइनस यन हो जाएगी। अब कोई डाउट हो तो बताएं, कोई डाउट तो नहीं ना भाई? फिर समझिएगा, तो घातांक रूपी संख्या में यदि दो संख्याओं या अंकों के बीच भाग लगा हो, तो भाग अगर लगा है तो देखा जाएगा क्या आधार दोनों का बराबर है। तो आधार अगर बराबर हो तो ये जो घात है यम और यन आपस में घट जाती हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, तो कुछ इस तरह से अगर जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दूं, कह दिया जाए 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, ऐसे दे दिया गया, का मान होगा, ऐसे दे देगा आपसे, का मान होगा। तो आप ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे? तो 3 की पावर 5 है बेटा, 3 की पावर 2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 की पावर 5 भागे 3 की पावर 2 बराबर घातांक का नियम लिख लेंगे। घातांक का नियम कहता है, यदि किसी दी गई घात रूपी संख्या का आधार बराबर हो तो भाग की सिचुएशन में घातें आपस में घट जाती हैं। तो आधार बराबर है 3 है, तो रहने दीजिए। पावर कितनी है? 5, इसकी पावर कितनी है? 2, तो 5 माइनस 2
बराबर क्या होगा, 3 की पावर 5 में से 2 घटाएंगे 3, बराबर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। आंसर कितना है बेटा, 27 है। बताओ कोई समस्या हो तो, कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में आप सवाल जरूर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत हो जरूर आप बताइए। ठीक है, अब कुछ अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दिया गया है, अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो 5 की पावर 7 बटे 5 की पावर 2 का मान होगा, ऐसे मान लीजिए आपको दे दिया गया क्वेश्चन। ठीक, 5 की पावर 7 बटे 5 की पावर 2 का मान होगा। तो बटे का मतलब भी तो बेटा भाग से होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 की पावर 7 भागे 5 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे बटे करिए चाहे भाग करिए, मान तो एक ही तरह निकालेंगे ना, तो इस तरह से भी रखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे, घात आधार क्या है, बराबर है, तो आधार एक बार लिख लेते हैं। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 7 - 2 = 5 की पावर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। तो अब 5 को क्या करेंगे, 5 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 2 4 5, 5 आम 25, 25 पंचे 125, 125 गुणे 5 625, 625 गुणे 5 बराबर 5 आम 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 और 5 36 2 30 और 1 3125। सब मौत यही आंसर आएगा, देख लीजिएगा। 5 आम 25, 25 पंचे 125, 125 गुणे 5 625 और 625 गुणे 5, 5 आम 25 के 5, 2 रिमाइंडर, 5 दूनी 10, 2 12 1 रिमाइंडर, 5 36 31। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में है? कुछ इस तरह से भी अगर प्रश्न दिए गए हैं तो भी आप लगा सकते हैं। आई बात समझ में? अब दूसरा मैं बताने चल रहा हूँ अगला टाइप का। इसी में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछता है। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, जरा देखिएगा प्रैक्टिस के लिए। अब दिया रहेगा आपसे 25 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 का मान होगा, ऐसे दे देगा। अब आप घबरा जाएंगे, है ना, अब क्या होंगे, घबरा जाएंगे। क्या कहेंगे कि भाई अब तो भाई आधार तो बराबर है नहीं, आधार तो बराबर है नहीं। लेकिन जरा ये देखिए, आधार बराबर है नहीं, बिल्कुल सही नहीं बराबर है, लेकिन कुछ सिचुएशंस तो अपने आप में लगाइए, अपनी तर्क से लगाइए कि क्या आधार बराबर हो सकता है। मान लो आधार बराबर नहीं है, तो अगर आधार बराबर हो सकता है तो आधार को बराबर कर लिया जाए। तो जरा देखिए कैसे बराबर होगा, सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे 25 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, है ना। अब देखो यहाँ 5 को तो 25 बना नहीं सकते हो ना, लेकिन 25 को इसमें तो लाया जा सकता है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 25 को क्या, 5 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। 5 के स्क्वायर में 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 5 आम 25। तो चाहे 25 को 5 की पावर 2 का हो और चाहे 25 को, बात तो एक ही हुई ना। तो 5 की पावर 2 का होल स्क्वायर पावर 2, ठीक, भागे क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। समझ में आई बात ना। अब मैंने क्या किया, 25 को क्या मान लिया, 5 का स्क्वायर मान लिया। अब 5 का स्क्वायर का मतलब 25 ही होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर ही तो होगा, 5 गुणे 5 बराबर 25, बोलिए ये तो होगा। तो मैंने 5 का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट है तो 5 की पावर 2 और ब्रैकेट जैसे हटाएंगे ना तो आपस में गुणा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2 दूना 4, क्या हो गया, 5 की पावर 4, ठीक, भागे 5 की पावर 3। अब समझ में, 5 की पावर 4 कैसे आया, जब 25 को आपने 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर जो है ये पूरे के घात 2 ऑलरेडी पहले से है ना, और दोनों के बीच में ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट हटाएंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा। तो 2 दूनी 4, तो 5 की पावर क्या मिला बेटा, 4 मिला, ठीक है। अब यहाँ 5 की पावर 3। अब तो आधार बराबर हो गया ना, तो आधार लिख लेंगे। अब घातें आपस में क्या होगी, घट जाएंगी। 4 - 3 बराबर क्या होगा, 5 की पावर 1 बराबर 5 ही होगा।
समझ में, भाई किसी की पावर 1 लिखी नहीं जाती है, 5 की पावर 1। आई बात समझ में? अगर ना समझ में आया तुरंत आप बताइए। समझ में आ गया? क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपके भाग पर आधारित था। अब भाग के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप लोग उसको जरूर अटेंड करिए, ठीक है, जरूर लगाइए। कोई समस्या हो तो बताइएगा। जैसे मैंने अभी इस पर क्वेश्चन बताया ना, ऐसे क्वेश्चन एक और आपके एग्जाम में आया था। चलो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर प्रैक्टिस कराना चाहूँगा। जिसे लिखा गया 110 की पावर 1/2 है ना, पूरे का होल स्क्वायर जो है, होल है वो क्या है, 4 है, ठीक। का मान बताओ, ऐसे लिखा का मान बताओ, ऐसे लिख देगा, ठीक, का मान बताओ। अब 110 की पावर 2, देखो 110 है, इसकी पावर 1/2 है, 110 की पावर 1/2 है, और फिर ब्रैकेट है, फिर क्या है, ब्रैकेट है, पूरे की पावर क्या है, 4, पूरे की पावर क्या है, 4, बराबर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको जरा देखिएगा। इसको लिखेंगे 110 की पावर 1/2। अब जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे ना, तो यहाँ गुणे क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो जो 4 है इसमें 1/2 के किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो आप 2 1 कम 2 करेंगे और 2 दूना 4, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 110 की पावर यहाँ पर कितना बचा भाई, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 2 ही तो बचा। 110 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 110 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 110 गुणे 110, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब 110 गुणे 110 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 110 गुणे 110 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। समझ में आया? तो 2 नियम कन्फर्म हुआ भाई। चलिए अब आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आपके हैं जो आपको फंसाएंगे एग्जाम में। अब इन टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसको रफ करने के बाद कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन मैं देता हूं जो आपके एग्जाम में, इससे ये अगर 1 नंबर पूछा जाएगा, जो अब मैं बताने चल रहा हूँ वो 2 नंबर पूछा जाता है। नियमों को ध्यान रखिएगा, नियम थोड़ा सा, ये दो नियम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगर ये क्लियर हो गया है तो ये जो अब मैंने बताया, ये क्वेश्चन एक तीसरे नियम पर आधारित था। मैं यहाँ तीसरा नियम लिखना चाहूँगा। ये मैं जो क्वेश्चन बताया उसको मैं नियम नहीं बताया, लेकिन बता दिया आपको, लिख लीजिएगा। नियम थर्ड मैं ऐसे ही समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लो कोई पद ए है, ए की पावर n है और पूरे की पावर यम है, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। ए की पावर यम है, और या ऐसे लिख सकते हैं ना, ए की पावर यम है और पूरे की पावर यम है, ठीक। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो यम गुणे यन हो जाएगा, यम गुणे यन बराबर ए की पावर यम यन, यही बनेगा। जरा देखिएगा, ये थर्ड नियम था और थर्ड नियम पर आधारित ये मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक। ये क्वेश्चन जो लगाया उसी के आधार पर है। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए लिखा गया, मान लो 36 की पावर 1/3 की पावर 9, ऐसे लिखा गया, मान लीजिए, ठीक। आया ऐसे मान लो पूरे पावर 3 लिखा गया है, ठीक। अब आप ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो 36 की पावर 1/3 और पूरे की पावर 3, जैसे यहाँ पर था ना ए की पावर यम और पूरे की पावर यम, तो बराबर क्या हुआ, ए की पावर यम गुणे यम। वैसे यहाँ पर यम के स्थान पर 1/3 है और यन के स्थान पे 3 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 36 की पावर क्या है, यम यन, मतलब 1/3 और गुणे 3। भाई दोनों मल्टीप्लाई होंगे, घात ना, तो घात मल्टीप्लाई होने के 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक। तो आंसर कितना है बेटा, 36 की पावर 1 बराबर 36, ये आंसर हो जाएगा। अब बात आई समझ में कि नहीं आ गई? अगर ना आया तो कमेंट जरूर दीजिएगा।
बताऊंगा अभी फिर से, लेकिन समझ में आना चाहिए। नियम ध्यान देना है, a की पावर m की पूरी की पावर n है, तो बीच में संबंध किसका है, गुणा का है, तो m का गुणा करना है। 1/3 गुणे 3, तो 1/3 गुणे 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर बचेगा 36 की पावर 1 बराबर 36, मतलब 36 ही बचेगा। ठीक, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन 3 नियम मैंने आज बताया, 3 नियम आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद ही करते हैं। अब 2 नियम आज बताया, 1 नियम कल बताए थे, ठीक है। अब देखिए इसी नियम पर आधारित कुछ मैं 1-2 और प्रैक्टिस लेकर आता हूँ, जरा मैं इसको रफ कर दूं। तो ये वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन है यक्स की 2 की पावर यक्स माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिएगा, कल के नियम पर आधारित है, गुणा की अगर आधार बराबर हो तो गुणा की कंडीशन में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर यक्स माइनस 2 और इंटू 2 की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर लिख लेंगे और यक्स माइनस 2 और प्लस 3 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2 की पावर, अब देखो यक्स तो एक मतलब क्या है, एक चर पद है, तो यक्स चर पद है मतलब वेरिएबल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अभी 3 प्लस में है, 2 माइनस, 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, +1 होगा, क्योंकि प्लस ज़्यादा है और माइनस कम है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस। तो आंसर क्या है बेटा, 2 की पावर x +1 आया। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पर बीजगणितीय से संबंधित क्वेश्चन दिए गए होते हैं। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कभी कभी ऐसा दिया रहता है 5 गुणे 2, 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी नियम है बेटा गुणा पर। देखो 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 है ना। अब इसको आप बहुत अलग तरीके से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। सही से ये है कि 5 को 3 बार गुणा करो, 2 को 3 बार गुणा करो, तब जाके विकल्प मिलेगा। लेकिन इसका नियम है, नियम ये है, चौथा नियम है ना, नियम चौथा है, नियम 4 है। क्या कहता है नियम 4 भाई, यदि घातांक में यदि घातांक में घात बराबर हो तो, घातांक में घात बराबर हो तो आधार आपस में गुणा हो जाते हैं, है ना। आधार आपस में क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं। वो तो गुणा की दशा में, इसलिए गुणा की दशा में नियम ये है, फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि घातांक में घात बराबर हो तो गुणा की दशा में आधार आपस में गुणा हो जाते हैं। मतलब घात बराबर हो तो गुणा लगा हो, तो गुणा में जो आधार होंगे आपस में क्या होगी, गुणा। जैसे देखो क्या लिखा गया है, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब जरा ये देखिए, घातांक रूपी संख्या है, इसमें जो घात दोनों को बराबर है, घात क्या है बेटा, बराबर है, तो ये आप जो आपका जैसे अगर जैसे यहाँ देखेंगे, जैसे अगर देखें तो क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a की पावर m है गुणे b की पावर m है, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर घात दोनों के बराबर हैं, तो इन दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो बराबर क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ab की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। समझ में आई बात ना, वही चीज यहाँ पर भी करना है। तो 5 गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। जी आपका आंसर होगा। बताओ समझ में आया, सबको समझ में आया। तो ये चौथा नियम था। तो हमने घातांक के आज 3 नियम कंप्लीट किए, और इस पर जो भी क्वेश्चन हो पाया ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस कराया। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा लगा कि हमारे पास भेजिएगा,
पहला जैसे डब्ल्यू के रूप में, होमवर्क के रूप में पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान है ना। अगला है दूसरा 11 की पावर 1/4 पूरे की पावर 2 का मान क्या होगा, अगला क्वेश्चन, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन ये है 12 की पावर 7 बटे 12 की पावर 3 का मान ज्ञात करो, है ना। ये आपके पास 3 क्वेश्चन मैंने दिया है। इन तीनों क्वेश्चन को लगाकर आप लोग को हमारे पास भेजना है। ऐसे ही छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बट आपको नियम पता ना हो, इसी कारणवश आप जो है लगा नहीं पाते हैं, ठीक है। मैंने कहा है, किया है वादा तो निभाया जाएगा, बट मंजिलें आपके हाथ में होंगी, तजुर्बे मजबूत होने चाहिए, ठीक है। एक जुनून होना चाहिए अपने में, वो जुनून बना कर ही हर किसी को मंजिल मिलेगी, ठीक है। तो आज क्लास में इसी पर रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो साफ साफ दिखाई दिया होगा, सुनाई दिया होगा और समझ में आया होगा। कोई समस्या हो कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।